नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम 12वीं क्लास का चैप्टर 6.4 स्टार्ट करेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेशन, जो कि सन्निकटन, जिसको हम हिंदी में सन्निकटन पढ़ते हैं, ऐसे अप्रॉक्सीमेशन समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, जिसको बोलते हैं क्या, सन्निकटन। स्पेलिंग इसका है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। चलिएगा, इसमें देखिए क्या क्या होता है। इसमें जैसे कुछ भी दे दिया, जैसे रूट अंडर दे दिया, मान लीजिए 625 है, इसका तो हम एक्यूरेट मान जानते हैं 25 होता है, लेकिन रूट अंडर दे देगा इसे 625.4, बोलेगा इसका जो है अप्रॉक्स का मतलब होता है क्या, एकदम नज़दीक का मान क्या होगा, एकदम नज़दीक से नज़दीक मान बताइए उसका क्या होगा। अप्रॉक्स बोलते हैं, देखो लगभग, क्या बोलते हैं उसको, लगभग इतना होना चाहिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं अप्रॉक्स। इंग्लिश में अगर बोलेगा कि जैसे मान लो कहीं पे कोई आदमी है, बहुत सारा आदमी आया हुआ है, तो तुम यहाँ पे मान लो कोचिंग में आएगा, बोलेगा, पूछेगा कि कितना वहाँ पे आदमी पहुँचा हुआ था, तो तुम लोग वहाँ पे बोल सकती हो अप्रॉक्स 25 आदमी था। समझ में आ रहा है? अप्रॉक्स का मतलब कहाँ यूज करते हैं, अप्रॉक्स मतलब कि लगभग इसको बोलते हैं अप्रॉक्स, मतलब कि तुम लगभग में बोल रही है कि 20 से 25-30 आदमी था वहाँ पर, बस ऐसा एक अनुमान लगा के उसी को बोलते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, चलते हैं, चलो देखो, एक जैसे कि इसमें दिया हुआ है, अगर कोई भी दिया हुआ है, मान लीजिए y बराबर दिया हुआ है 625, ठीक है, 0.4 ऐसे दिया है, तो इसमें जो है 625 को हम x बोलते हैं, और जो 0.4 होगा इधर 0.4 है, 625 इधर लिख दिए, 625 जो है, 625 क्या है, इसको बोलेंगे x, ठीक है, और ये चेंजेबल है, ये फिक्स है, 625 फिक्स है, ये इसी का मान चेंज होगा, तो इसको बोलेंगे डेल्टा x। क्या बोलेंगे? डेल्टा x, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे डेल्टा x। जितना भी मान दिया जाएगा इसे ही दिया जाएगा, पॉइंट में दिया जाएगा, इस चैप्टर में सब लगभग पॉइंट में रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे x, इसको क्या बोलेंगे डेल्टा x। डेल्टा x मतलब होता है जो चेंज हो रहा है, जो फिक्स है वो तो फिक्स ही है, जो चेंज हो रहा है उसी को डेल्टा x बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं, अब चैप्टर नहीं है, कुछ बेसिक है, उसको समझ लीजिएगा। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे y बराबर fx, मान लेते हैं एक फंक्शन है y बराबर fx, इसमें क्या करेंगे, y बराबर डेल्टा y हम क्या कर दिए, प्लस कर दिए, y प्लस डेल्टा y बराबर f x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो इससे हम एक समीकरण क्या बना देंगे, डेल्टा y बराबर हो जाएगा f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x). ठीक है, f(x) होगा, ठीक है। इसको आप लोग जो भी हम लिख रहे हैं सबको इस पे बोर्ड पे इसको लिख के आप लोग रखिएगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगेंगे तो सारा कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, डेल्टा y बटे डेल्टा x बराबर लिख देंगे हम dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा y बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा y, होगा कि नहीं? ठीक है, डेल्टा x होगा, डेल्टा y यहाँ छोड़ दे, डेल्टा x ना होगा, डेल्टा x, इसको डेल्टा पढ़ेंगे, जो त्रिभुज जैसा बनाया है उसको क्या पढ़ेंगे, डेल्टा पढ़ेंगे। अब डेल्टा y बराबर एक फार्मूला और है dy बाई डी एक्स, तो लिख दिए ना, डेल्टा y dy बाई डी एक्स, डेल्टा x लिख दिए। अब होगा डेल्टा y बराबर एक और, डेल्टा y बराबर लिख देंगे हम रूट अंडर x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब माइनस रूट x, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है फार्मूला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। चलिए पहले इसको आप लोग कॉपी कीजिए, तो फिर जा करके हम अब क्वेश्चन पे चलेंगे, पहला क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 6.4 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा क्या है, जो भी हम इस फार्मूला लिखे हैं वो सब फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कैसे किस फार्मूला का यूज करना है। एक्सरसाइज 6.4 है, क्लास 12 का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 25.3। अवकलन का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का संयुक्त मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करें, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है, 25.3। इसमें देखिएगा, इसको जो है हम, ये जो रूट अंडर दिया हुआ है, जो भी अंक दिया है, इसको अगर हम रूट x मान लेते हैं, तो रूट x तो एक चीज़ जानता है, ये y बराबर मान लेंगे इसको, y बराबर रूट x। तो हम जानते हैं कि
डी वाई बाई डी एक्स वाई बराबर अगर दिया हुआ है रूट एक्स कहीं दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या 1/2 रूट एक्स होता है ना, ये जानता है ना, बस इसको इस तरह से खाली याद रखना, ये होता है। अब यहाँ पे चलिएगा देखते हैं, तो यहाँ पर जो है x के जगह पे क्या मानेंगे 25 और डेल्टा x के जगह पे हम क्या मानेंगे मालूम है 0.3। कोई दिक्कत है? अभी बोले थे ना कि जो फिक्स मान रहता है, जो पॉइंट के पहले रहता है उसको x मानते हैं, जो पॉइंट के बाद जो अंक रहता है उसको क्या मानेंगे डेल्टा x मानेंगे, बोल दिए थे, उस तरह से मान लिए। अब इसको क्या करेंगे हम, फार्मूला भी तो लिखवाए हैं, क्या चीज़, डेल्टा वाई बराबर रूट अंडर लिखवाए हैं ना x प्लस डेल्टा x, अब माइनस लिखवाए थे माइनस रूट अंडर x, यही लिखवाए थे ना फार्मूला, समझ में आ गया ना। x और डेल्टा x समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पर दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा उसमें जो पॉइंट के पहले है उसको x मान लेना है, अब पॉइंट के बाद जो रहेगा पॉइंट के बाद उसको पॉइंट में ही लिखना है, क्या चीज़ में लिखना है डेल्टा में, वो डेल्टा x होता है। और ये फार्मूला हम लिख दिए, ये फार्मूला जानता है तुम लोग, अब इस फार्मूला पे हम मान बैठा देते हैं, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x यानी कि 25 प्लस 0.3 होगा ना, ठीक है ना, माइनस रूट x मतलब 25, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा मालूम है, ये तो हो जाएगा यही 25.3 ही हो जाएगा जोड़ने के बाद, और ये हो जाएगा 5 होगा, ये हो जाएगा 5। तो अब बताओ इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 25.3 बराबर डेल्टा वाई प्लस 5 लिख सकते हैं। क्या किए, इस 5 को यहाँ पे डेल्टा वाई था ना, डेल्टा वाई है ये है, तो 5 को ही पट्टी लेते आए तो डेल्टा वाई प्लस 5 हो गया और ये 25.3 आ गया, ठीक है ना, इसी का मान वैल्यू पूछ रहा है। अब जानते हैं क्या, डेल्टा वाई इज अप्रोक्सिमेशन इक्वेशन, डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है इसका जो इक्वेशन होता है यही होता है, डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये फार्मूला लिखवाए थे ना, ये होता है इसका फार्मूला। अब इस पे मान रखते हैं, तो डेल्टा वाई का मान क्या है, डेल्टा वाई का मान, तो डेल्टा वाई इसका डी वाई बाई डी एक्स का मान देखो यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर, देखो y बराबर क्या है रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स पे 1/2 रूट एक्स है ना, तो डी वाई डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख सकते हैं 1/2 रूट 25 लिख सकते हैं, क्योंकि x का मान 5 है 25 है ना, तो 1/2 रूट एक्स होता है ना, 1/2 रूट एक्स, x मतलब 25, x की जगह 25 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लिख दो इंटू डेल्टा वाई मतलब कि डेल्टा x का मान क्या है, डेल्टा x का मान यही है 0.3, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे देखना, डेल्टा वाई बराबर लिख सकते हैं, डेल्टा इसको सॉल्व करो ना, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5 होगा ना, ये 2 इंटू 5 इंटू 0.3, तो आ गया क्या 0.3/10 होगा ना, 0.3/10। इस तरह से क्या होगा, फ्रॉम लिखो, देखना इसमें क्या चीज़ का निकला, डी वाई डी एक्स का मान निकला। अब लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 कहाँ है, ये है ना, ये है समीकरण 1, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दो मान, लिख सकते हैं इसको 25.3 बराबर डेल्टा वाई प्लस 5, तो लिख दो डेल्टा वाई का मान देखो निकाले हैं 0.3/10, ठीक है, प्लस 5, इसको पॉइंट ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.03 हो जाएगा ना, प्लस 5 जोड़ देंगे तो 5.03। समझ में आया कि नहीं आया, ये लिखें इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं तो उतारो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर में है, देखिएगा अगर पहला क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत हुआ होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। दिया हुआ रूट अंडर 49.5, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, x बराबर क्या मानते हैं, x बराबर 49 मानेंगे और डेल्टा x बराबर क्या मानेंगे 0.5, ये ना मानते हैं। तो और ये भी जानते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है 1/2 रूट x, मतलब 49 होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसको मान लेते हैं y बराबर, यही लिखे थे, इसको ऐसे लिख दो, अगर रूट x दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा ना 1/2 रूट x
बस चलते हैं फार्मूला पे चलते हैं। फार्मूला, पहला फार्मूला क्या था? पहला फार्मूला था ये वाला डेल्टा वाई, इसको लेट करना पड़ता है, लेट मानना पड़ता है इसको। तो डेल्टा वाई बराबर फार्मूला क्या था? रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है ना, माइनस रूट एक्स, यही था। तो बताओ क्या होगा? एक्स का मान क्या है? 49 प्लस डेल्टा एक्स मतलब 0.5 माइनस रूट 49 होगा। तब क्या हो जाएगा? ये 49.5 हो जाएगा, जोड़ने के बाद -7 होगा ना। ये क्या निकला? डेल्टा वाई का मान। डेल्टा ये देखो रूट एक्स बन गया ना, रूट एक्स। देखना हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि पहले लिखो एप्रोक्सीमेशन समेशन डेल्टा वाई इज ARROXMA मिनट MINS एप्रोक्सीमेशन इक्वेशन EQUA इक्वेशन, ठीक है। इसका क्या था फार्मूला? डेल्टा वाई बराबर था ना, डेल्टा वाई बराबर dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, ये था। देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं मालूम है? +7। इसको लिखे, सजा के नहीं लिखे हैं। सजा के कैसे लिखेंगे? रूट अंडर, इसको ही ऐसे लिखते हैं 49.5 बराबर लिखते हैं डेल्टा वाई +7 लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। इसी को इक्वेशन 1 मानते हैं। चलो अब इसमें जो है मान रख दो, dy/dx का मान ये लिखेंगे 1/2 रूट एक्स मतलब एक्स की जगह लिख दो 49 और गुना डेल्टा एक्स का मान लिख दो 0.5। समझ रही है? जो उसमें किए थे वही चीज़ इसमें भी कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? डेल्टा वाई बराबर लिख दो 1/, ये हो गया 7 दूनी 14 गुना 0.5। ये डेल्टा वाई का मान लिख दो। अब डेल्टा वाई का मान इसमें पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो डेल्टा वाई बराबर डेल्टा वाई का मान रख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? रूट अंडर 49.5 बराबर 1/, इसमें रख रहे हैं मान, ठीक है, इसमें रख रहे हैं। तो डेल्टा वाई का मान यहाँ देख लो, ये है। तो यहाँ पे लिख दो डेल्टा वाई की जगह पे लिख दो 0.5/14 गुना क्या है? प्लस है ना 7 +7। अब इसमें क्या करो? 7 बचे नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। नहीं, इसका पॉइंट तो खतरनाक पॉइंट आ गया। चलो कोई बात नहीं है, एक पॉइंट उड़ा के 0 दे दिए तो क्या होगा? 0.00 500 हो गया ना, 14 पंचे 70, 50/14 ना आएगा। 0.5/14 था, ठीक है। पॉइंट उड़ाए तो 1 शून्य आ गया, ये नहीं हुआ। अब क्या हो गया? नहीं कटा है तो 0.0 50 बना 500 बन गया ना, 42 3 आएगा +7 मतलब 7.03, ये ना आंसर है। चलो ठीक है, हो गया। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? आगे लगता है हमको अगर बनाने के लिए देंगे तो बन सकता है क्वेश्चन। तुम लोग अभी 4 नंबर का क्वेश्चन है, खुद से बनाना, ठीक है। 3 नंबर का चलो बनाओ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3 नंबर में चलते हैं। 1 का 3 नंबर में दिया है रूट अंडर 0.6। देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझिएगा। सबसे पहले हम इसको y बराबर जैसे रूट एक्स होता है तो dy/dx क्या होगा? dy/dx 1/2 रूट एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लेट करना है? यहाँ पे लेट जो करेंगे x बराबर 1 लेट करेंगे। x बराबर 1 करेंगे तो डेल्टा x बराबर मालूम क्या होगा? -0.4 होगा। बताओ, कहने का मतलब एक भी अगर माइनस करेंगे 0.4 तो 0.6 इन बचेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे कर लिए, यहाँ पे 1 मान लिए, इसको -0.4 मान लिए। 0 और ये नहीं करेंगे, बस ये दोनों को कर दिए, इस रूप में कर दिए। देखो डेल्टा एक्स के रूप में चलेंगे तो आ जाएगा। क्या होगा? इसका इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है ना, डेल्टा वाई बराबर क्या होता है? रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स होता है ना। तो रूट अंडर एक्स का मान क्या है? 1 प्लस -0.4 होगा कि नहीं? डेल्टा एक्स का मान माइनस रूट एक्स 1 होगा। ये दोनों मिलके माइनस हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? वही ना होगा, 0.6 इन होगा। इसको 1 माइनस 0.4 हो गया, 0.6 हो गया, प्लस रूट 1 का मान होता है 1, रूट 1 का मान 1 ही होता है ना। अब इसको ही पट्टी लेते आओ तो रूट 0.6 बराबर क्या हो जाएगा मालूम है? डेल्टा वाई -1 होगा ना। इसको समीकरण 1 मान लो। अब लिख दो वही डेल्टा वाई इज
इक्वल टू क्या होगा मालूम है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा मान? 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, इंटू डेल्टा एक्स मान क्या लिखेंगे? -0.4। स्केच पेन का स्याही भी खर्च हो गया है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करेंगे? डेल्टा वाई का मान जो है यहाँ पर इसमें रख देना है मान, समीकरण 1 में। ये डेल्टा, इसको लिख दो पहले। ये क्या बन गया पता है? -0.4 बट्टे क्या बन गया पता है? 2। रूट एक्स का मान तो 1 होता है, 2 बन गया। पॉइंट कैंसिल करेंगे तो क्या चीज़ का निकला मान पता है? डेल्टा वाई का मान। पॉइंट कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 4/20 नहीं, कितना निकल गया? -1/5 भाग देंगे क्या? -0.2 आएगा कि नहीं आएगा? -0.2 भाग दे देना, देख लेना। अब लिख दो समीकरण 1 में डेल्टा वाई का मान रखने पर, इसको हम साफ भाषा में, अपना भाषा में लिख दिए। समीकरण 1 में डेल्टा वाई का मान रखने पर क्या है? समीकरण 1 ये है, लिख दो √0.6 बराबर लिख दो डेल्टा वाई का मान लिख दो -0.2 -1, क्या हो जाएगा? -1.2 इन होगा, -1.2 क्या है? माइनस क्या यहाँ पे कहाँ माइनस? ये -1 है ना, तो ये -1 ही होता ना, तो ये प्लस होता ना, फिर क्या होगा? ये माइनस की पट्टी आ गया ना डेल्टा वाई के पास ना, तो प्लस होगा, सही है, ये प्लस होगा, तो इसमें तो घटेगा ना, तो प्लस 0.8 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा यही ना, घटेगा ना, एक में 0.2 घटेगा, 0.8 आ गया आंसर। समझी? समझ में आया कि नहीं आया? समझा रे? चलो ठीक है, उतार लो।